हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th पीसीएम के बारे में। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है और आप कंफ्यूज्ड हो कि मेडिकल के अलावा क्या ऑप्शंस है, तो ये वीडियो आपके लिए। हम हर करियर ऑप्शन के कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड सैलरी को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, इंजीनियरिंग बीटेक। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग की। ये एक पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, और भी कई सारी जो फील्ड हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, आप बीटेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेज में 4 साल का यानी कि 4 इयर्स का कोर्स होता है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, देन आपको बीटेक की डिग्री प्रदान की जाती है। तो बीटेक आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पीसीएम के साथ मिनिमम 50% या फिर 60% मार्क्स थे, ठीक है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जेईई मेंस एंड जो एडवांस्ड का एंट्रेंस एग्जाम है यह आपको क्लियर करना होगा, या फिर स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए होता है, आप उसको क्लियर करके भी एडमिशन ले सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 3 से 10 लाख रुपए पर एनम की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन और कंपनी, कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन किया है और आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कम होती है जब आप फ्रेशर होते हैं, और एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है बढ़ती रहती है। अगर आपको कोडिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। वैसे अगर आपको मशीनों से रिलेटेड जानकारी में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। बिल्डिंग कैसे बनती हैं, ब्रिजेज यानी कि जो पुल होते हैं वो कैसे बनते हैं, रोड कैसे बनती है, इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ना, ठीक है, उनका मटेरियल कैसे बनता है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। नंबर 2, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्किटेक्चर। अगर आप क्रिएटिव और डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक परफेक्ट करियर है। कोर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि BArch का कोर्स होता है, जो कि 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पीसीएम के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और नाटा का एग्जाम आपको पास करना होता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 4 से 8 लाख रुपए पर एनम की हो सकती है। आर्किटेक्ट का जो डिमांड है वो हर जगह है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट, मतलब कि चाहे घर बनवाना हो, ठीक है, घर के नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई दुकानों का नक्शा बनाना हो, कोई बिल्डिंग का बनाना हो, तो ऐसे में आर्किटेक्ट की डिमांड होती है। नंबर 3, एविएशन एंड पायलट ट्रेनिंग। क्या आपको फ्लाइंग का शौक है? एविएशन इंडस्ट्री में आप पायलट बन सकते हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं। कोर्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL। एलिजिबिलिटी 12th पीसीएम विद 50% मार्क्स, ठीक है, 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किया है, प्लस फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और DGCA अप्रूव्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपको देना होगा। स्टार्टिंग सैलरी 10 से 25 लाख रुपए पर एनम होती है पायलट की, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो पायलट किस कंपनी में काम कर रहा है। अलग अलग जो एयरलाइंस की कंपनीज हैं, ठीक है, उन पर भी डिपेंड करता है। ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन सैलरी और जो एडवेंचर है उसे कवर कर लेता है। मतलब कि जिस हिसाब से ट्रेनिंग में पैसा लगता है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है पायलट की, पढ़ाई लिखाई होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें पैसा लगता है, लेकिन जब आपको सैलरी मिलती है तो वो सब कवर हो जाता है। नंबर 4, डेटा साइंस एंड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के ज़माने में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI काफ़ी ट्रेंडिंग फील्ड्स है। आपने भी सुना होगा कि वो AI जनरेटेड वीडियो है, वो AI जनरेटेड इमेजेस हैं, ठीक है, वो AI टूल है। तो इस तरीके का जो नाम आप सुन रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ट्रेंडिंग है और इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। कोर्सेज की बात करें तो BSc या फिर बीटेक आप कर सकते हैं डेटा साइंस में, या फिर आप AI में कर सकते हो, या फिर आप मशीन लर्निंग में कर सकते हो। ये कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पीसीएम प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कोडिंग। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख रुपए पर एनम हो सकती है, पर एनम यानी कि पर ईयर की सैलरी। अगर आपको मैथ्स और कोडिंग में मज़ा आता है तो ये करियर एक गोल्ड माइन है आपके लिए। नंबर 5, डिज़ाइन एंड एनिमेशन। अगर आप क्रिएटिव हैं तो डिज़ाइन एंड एनिमेशन का जो फील्ड है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमेशन की भी काफ़ी डिमांड है। बैचलर इन एनिमेशन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी कि बी डिज़ाइन इन फैशन, इंटीरियर ग्राफिक डिज़ाइन, ये कोर्सेज होते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास प्लस
डिज़ाइन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जैसे कि NID, NIFT, UCEED, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। चाहे तो आप इनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके। स्टार्टिंग सैलरी 4 से 9 लाख रुपए पर एनम होती है, यानी कि 4 से 9 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी होती है। आजकल गेमिंग इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग में डिजाइनर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में एक अच्छा करियर ऑप्शन है आप सबके लिए। नंबर 6, डिफेंस सर्विसेज। आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं, एक प्रेस्टिजियस करियर परस्यू कर सकते हैं। कोर्स कौन सा? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपको देना होता है। 12th PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने पास किया है तो आप NDA एग्ज़ाम देकर के इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स तीनों में से किसी भी सेना में जा सकते हैं। 12th अगर आपने आर्ट्स से किया है, ठीक है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, बट नेवी या फिर एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके लिए PCM ज़रूरी है। तो 12th PCM वाले स्टूडेंट अगर आप हो तो आप NDA एग्जामिनेशन दे सकते हो और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ऑफिसर लेवल का पोस्ट मिलता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो 12th PCM प्लस NDA का एंट्रेंस एग्जाम प्लस फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें दोस्तों 6 से 10 लाख रुपए पर एनम हो सकती है, प्लस आपको अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, यानी जो पार्क्स हैं वो भी मिलते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एडवेंचर और जो रेस्पेक्ट है दोनों मिलेगा, तो आप चाहें तो इस फील्ड में जा सकते हो। नंबर 7, मैनेजमेंट कोर्सेज। अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप BBA या होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। कोर्सेज की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA या फिर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट यानी कि आप चाहे तो BBA कर सकते हो, या फिर आप BHM यानी कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये आप कर सकते हो। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, आप इसमें एलिजिबल होते हो। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख रुपए पर एनम की होती है। MBA के बाद आपकी जो सैलरी है, जो करियर का ग्रोथ है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों ये टॉप नॉन मेडिकल करियर ऑप्शंस हैं 12th PCM स्टूडेंट के लिए। अगर आपको अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेना है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों को पूरा करें। शुभकामनाएं, बाय।